यहाँ पर सिचुएशन है कि एक इंजन फेल हो चुका है, ऐसे में पायलट को कैसे इंडिकेशन मिलता है कि उसका एक इंजन फेल हो चुका है और सिर्फ एक सिंगल इंजन पे वो काम कर रहा है? कुछ अगर आप देख पा रहे हो तो सामने हमारे जो दो स्क्रीन है वो इंजन पैरामीटर्स की स्क्रीन है। और पहली बात तो जब भी इंजन फेल होगा तो आपको इमीडिएटली वार्निंग आएगी जो कि दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। अगर सर उस वक्त दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए होंगे तो उस वक्त की क्या कंडीशन रही होगी, और दोनों इंजन अचानक से कैसे फेल हो सकते हैं जब सही सलामत टेक ऑफ करने की तैयारी में था? कि मैंने बताया कि जो संभावित कारण है वो यही दो कारण नज़र आ रहे हैं कि क्या तो फ्यूल स्टारवेशन हुआ या बर्ड स्ट्राइक हुई या और कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इंजन पावर थ्रस्ट लीवर्स पावर नहीं प्रोवाइड कर सके इंजन को। इसमें पायलट के पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं बची थी क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ ये फेलियर हुआ है और उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी बजाय इसके कि विमान सामने जो भी बिल्डिंग या जगह अवेलेबल थी वहाँ क्रैश हो गया। ह्यूमन एरर की कितनी संभावना है सर? हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते, ह्यूमन एरर भी हो सकती है पर उसके कारण लगभग ना के बराबर नज़र आते हैं। जहाँ तक है ये मोस्ट प्रोबेबली कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही हुआ है। लैंडिंग गियर में भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो क्योंकि लैंडिंग गियर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे थे, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लैंडिंग गियर का किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल किया? अगर वो आप सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हो कि वो ऊपर की ओर है तो वो लैंडिंग गियर अप है। अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद का वीडियो देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा यही है कि पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज़ लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए। तो ये हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइडेड होता है कि अगर आप इमिनेंट क्रैश कर रहे हैं तो आप लैंडिंग गियर को डाउन रखें ताकि अगर जब आप इम्पैक्ट हो ग्राउंड या बिल्डिंग जिसके साथ भी तो थोड़ा बहुत उस इम्पैक्ट को लैंडिंग गियर झेल सके ताकि एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पहुँचे। नन फ्लाइंग कैप्टेन से बोलेছে V1, दैट मीन्स ওই অবধি আমার কোনো প্রবলেম নেই, যেই V1 ক্রস করে গেছে অমনি আমার কাজই হলো এয়ারক্রাফটটাকে টেক অফ করানো এবং আফটার দ্যাট নেক্সট কাজ হলো ল্যান্ডিং গিয়ার আপ। সেটা করতে গিয়ে কতটা সেটা কেউ করতে গেছে কি না, সেটা করার আগে কোনো গন্ডগোল হয়েছে কি না, সমস্ত কিছু ডেটা রেকর্ডারে চলে আসবে। সো ইটস আ ভেরি ভাইটাল, উইদাউট ডেটা রেকর্ডার মিন্স ব্ল্যাক বক্স। ককপিটে যে ভয়েস হয়, যত আওয়াজ টাওয়াজ হয়, এই সমস্ত আপনার ভয়েস রেকর্ডারে উঠে আসে। আরেকটা আছে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডিং, সেটা একটু সময় লাগে বিশ্লেষণ করতে, তো সেটা নানা রকম যত রকম টেকনিক্যাল আসপেক্টস আছে ফ্লাইংয়ের সেগুলো ধরা পড়ে। ফাইনালি জানা যাবে যে এরোপ্লেনে কী অবস্থা হয়েছিল সেই সময় ওই এফডিআর থেকে।